नमस्कार। आयुर्वेद 101 में आपका स्वागत है। मैं रतन चतुर्वेदी और आज हम आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर बात करेंगे। आयुर्वेद में आयु शब्द का अर्थ है जीवन और वेद का मतलब है विज्ञान। अतः आयुर्वेद जीवन का विज्ञान या साइंस ऑफ लाइफ है। यह मन, शरीर और आत्मा इन तीनों को स्वास्थ्य का आधार मानता है और इस स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रिवेंशन रोकथाम के साथ साथ ट्रीटमेंट उपचार के बारे में भी बात करता है। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार हर चीज पांच तत्व या पंच महाभूत से बनी है। ये पांच तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन पांचों तत्वों के विभिन्न संयोजन मिलन से तीन दोष बनते हैं। आप दोष को सिद्धांत या एनर्जी प्रिंसिपल मान सकते हैं। आकाश और वायु के मिलन से वात दोष बनता है, अग्नि और जल से पित्त दोष, जल और पृथ्वी से कफ दोष। और वात दोष गति, मूवमेंट और संचार, कम्युनिकेशन का सिद्धांत है। पित्त दोष चयापचय, मेटाबॉलिज्म और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत या प्रिंसिपल है। कफ दोष स्नेहन, लुब्रिकेशन और निर्माण, स्ट्रक्चर का सिद्धांत है। आयुर्वेद का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुण या क्वालिटी का। आयुर्वेद हर चीज को और एक गुणवत्ता के साथ डिस्क्राइब करता है और इसमें 10 विपरीत गुणों के जोड़ों का वर्णन किया गया है। ये जोड़े हैं गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, शुष्क, मंद, तीक्ष्ण, श्लक्ष्ण, खरा, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, चला, स्थूल, सूक्ष्म, पिछला और विशद। आयुर्वेद कहता है कि हर चीज, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, हमारी जीवन शैली हो, हमारा व्यवहार, जड़ी बूटियां और तीन दोष, इन सब गुणों में से कुछ ना कुछ गुण हर चीज में होंगे। वात दोष में शुष्कता, ठंडापन, खुरदरा, सूक्ष्मता, गतिशीलता, स्पष्टता के गुण होते हैं। ऐसे सोचिए जैसे शरद ऋतु की ठंडी हवा, ये वात दोष के गुण हैं। पित्त दोष में गर्मी, तीखापन, तरलता, खट्टापन, हल्कापन, कुछ तैलीयता, ऐसे गुण होते हैं। ऐसे सोचिए जैसे खट्टी डकार, ये पित्त दोष जैसे गुण हैं। कफ दोष में भारीपन, शीतलता, धीमापन, सुस्ती, चिपचिपा, घना, स्थिरता, ऐसे गुण होते हैं। ऐसे सोचिए जैसे आइसक्रीम, ये कफ के गुण हैं। और आयुर्वेद कहता है कि ये गुण अपनी वृद्धि या कमी के साथ असंतुलन या बीमारी पैदा कर सकते हैं। जब वात दोष की वृद्धि होती है तो शरीर में जो असंतुलन या विकार पैदा होता है, उस असंतुलन की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, उत्तेजना, एक्साइटेशन, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, अनियमितता, वेरिएबिलिटी, शुष्कता, ड्राइनेस आदि गुण से होती है। इसी प्रकार जब पित्त दोष की वृद्धि होती है तो जब वो असंतुलन की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, गर्मी, गलन, जलन, इन्फ्लेमेशन आदि पित्त दोष के गुण से होती है। और जब कफ दोष की वृद्धि होती है तो शरीर में पैदा होने वाला असंतुलन या विकार, उसकी अभिव्यक्ति भारीपन, सुस्ती, गाढ़ापन, कंजेशन, फैलाव आदि कफ गुणों से होती है। इस प्रकार कोई भी रोग, विकार या असंतुलन में शामिल दोष अपने असंतुलित गुणों के साथ मैनिफेस्ट करेगा। आयुर्वेद का अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है अग्नि का। अग्नि शरीर की पाचक शक्ति है। अग्नि वह है जो आंत में, इंटेस्टाइन, जीआई ट्रैक्ट में पाचन, डाइजेशन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और आत्मसात, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन के लिए जिम्मेवार है। आधुनिक विज्ञान में आप इसकी तुलना एंजाइम से कर सकते हैं।
अग्नि के कारण ही सभी मांसतंतु, टिश्यू आदि में मेटाबॉलिज्म और सभी रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अग्नि में ताप तत्व है, इसलिए पित्त दोष जिसमें गर्मी है, वह अग्नि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। अग्नि को आयुर्वेद में इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि अग्नि ही हमारी भूख निर्धारित करती है। अग्नि ही निर्धारित करती है कि हमारा पाचन, डाइजेशन कैसा होगा, हम पोषक तत्वों को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। अग्नि के डिस्टर्ब होने से असंतुलन या बीमारी पैदा हो सकती है, और किसी भी बीमारी से उबरने की ताकत भी अग्नि की ताकत पर निर्भर करती है। और किस तरह का उपचार किया जाए, कौन सी दवा दी जाए, यह भी व्यक्ति की अग्नि पर ही आधारित है। अब आयुर्वेद में असंतुलन का डायग्नोसिस, निर्धारण या निदान कैसे होता है? आयुर्वेद चिकित्सकों के पास बहुत सारे नैदानिक उपकरण हैं। मुख्य रूप से ये क्लिनिकल ही है। आयुर्वेदिक चिकित्सक आहार, पाचन, दिनचर्या, व्यायाम शक्ति, कार्य शक्ति, व्यवहार, परिवार संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वे नाड़ी परीक्षा, जीवा परीक्षा, मलमूत्र की परीक्षा भी कर सकते हैं। इन सब प्रश्नों और परीक्षा से वे असंतुलन, बीमारी, इम्बैलेंस का निर्धारण करते हैं। उपचार की बात आती है तो आयुर्वेद में दो बुनियादी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पहला सिद्धांत है सामान्य विशेष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर पर कार्य करने वाला कोई भी पदार्थ, चाहे वो आहार हो, जीवन शैली, व्यवहार, औषधि, उसमें जो गुण है वे गुण शरीर में बढ़ जाएंगे और उसके विपरीत गुण कम हो जाएंगे। जैसे गर्म चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और शरीर में ठंडक कम हो जाएगी। तो डिजीज के इम्बैलेंस के कारण इसकी वजह से बढ़ते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम उसके विपरीत गुणों का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सिद्धांत है सहज बुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर में स्वयं को ठीक करने की आंतरिक सहज बुद्धि होती है, और हम जिन भी उपचारों का उपयोग करते हैं वे इस आंतरिक बुद्धि को जीवंत करने के लिए ही होते हैं। आयुर्वेद के इन सभी मूल सिद्धांतों का उपयोग इलाज के साथ साथ प्रिवेंशन के लिए भी किया जाता है। तो ये था आज का विषय, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। सुनने के लिए धन्यवाद।